फाइनली भाई रिटर्न हो गया। ओ भाई आई कांट बिलीव हमें एक लेजेंडरी रिटर्न लाइक निक्की बेला का रिटर्न देखने को मिलने वाला है। वाई अब आ जाओगे तुम? अरे भाई तुझे क्या दिक्कत है, हम देख लेंगे सुबह सुबह निक्की बेला को। देखो भाई देखो, आराम से देखो। So yes, the champions of the world में 3DX Chetan, the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience, Triple H। सच बता दे, तेरे को हिंदी आती है भाई? तूने पर्सनली ले ली कुछ चीजें, क्योंकि जो लास्ट स्मैकडाउन मैंने देखी और आज की जो मनी इन द बैंक विटनेस करी है, ऐसा लग रहा है तेरे को कुछ हो गया भाई। तू वो ट्रिपल एच नहीं है जिसको मैंने पिछले एक हफ्ते में जाना है। तू वो दरिंदा हो ही नहीं सकता। इतना अच्छा शो देने की हिम्मत हुई कैसे, मेरे को ये बता। लोग कहेंगे अच्छा शो कैसे, रोमन रेंस कहाँ आया? अरे तो क्या रोमन रेंस आता तो ही अच्छा शो होता क्या? लाइक ये कौन सी बात हो गई? जब शो अच्छा दिया है तो उसके बारे में भी बात करनी जरूरी है। और क्या दिया, लाइक मेन इवेंट तो भाई प्यार ही आ गया। मैं शादी कर लेता हूँ मेन इवेंट से। इतना बढ़िया मैच था यार। लाइक सबसे पहले तो मैं वुमेन्स के मनी द बैंक से शुरू करता हूँ, क्योंकि उसी से शुरू हुआ था। लाइक जो टैलेंट पूल था बड़ा कमाल का था। लाइक जूलिया, नेओमी, अलेक्सा ब्लिस, रिया रिप्ली और रॉक्सेन, और एक और कौन मिस कर रहा हूँ यार मैं? स्टेफनी वकैर। स्टेफनी वकैर ने तो भाई जो वो मारा ना लैडर के ऊपर रिया रिप्ली को, वो तो बड़ा मस्त लगा था। वो तो मेरा फेवरेट बन गया। और भाई स्टेफनी वकैर ने 18 घंटे में 3 मैचेस लड़े। एक वर्ल्ड्स कोलाइड में, एक अभी लड़ा था कल, और एक आज मनी इन द बैंक के अंदर। हैट्स ऑफ है, हैट्स ऑफ है। और वर्ल्ड्स कोलाइड की भी मैंने कुछ क्लिप्स देखी, क्योंकि मैंने ऑफ कोर्स रात में सो रहा था भाई, मैं वर्ल्ड्स कोलाइड देखने नहीं बैठा था यार। वो मिस्टर इगुआना, वो तो बड़ा कमाल का कैरेक्टर है यार। वो तो मतलब ऐसा लग रहा था। एक बंदे ने फिर मेरे को ट्विटर पे बताया कि ये मेरे को हीरो वाला जो एक शो आता था ना, उसमें विलन था, उसकी याद दिला रहा। मैंने कहा हाँ भाई सही कह रहा है। मेरे को लग तो रहा था ऐसे कहीं देखा ऐसा बचपन की याद है आ रही, बट कहाँ। बट हाँ अच्छा था। वर्ल्ड्स कोलाइड में तो अपेरेंटली गेबल ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, तो वो भी देखना है कि क्या परफॉर्मेंस दे दी भाई। हालांकि एक्सपेक्टेड तो है ही, गेबल तो हमें पता ही मास्टर गेबल कैसा है। बट वुमेन्स मनी इन द बैंक के अंदर जो फीमेल कंपेटिटर्स, मैं कहूँगा कि लाइक देखो मैं बताऊँ, अब सच बताऊँ, लाइक वुमेन्स का मनी इन द बैंक ऐसा बन चुका है जो कि मैं उसको मैच के लिए, सिर्फ वुमेन्स का नहीं बल्कि मेंस का भी, कि मैं मैच क्वालिटी के लिए देखता ही नहीं। अल्टीमेटली यहाँ से जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो है विनर, कि विनर कैसा होने वाला है। और कुछ एक दो हमें स्पॉट्स देखने को मिल जाते लैडर्स वाले। हाउएवर आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि एक्चुअली में नेओमी इज गोइंग टू विन। लाइक नेओमी जीत गई भाई। आप समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है ये? लाइक जो फैंस चाह रहे थे, अब फैंस के पास क्या होगा कंप्लेन करने को? आप ऐसे मत समझे यार फैन को। आप तो फैन पता है ना कितनी नीच चीज होती है। अब देखो लड़ गए तो जूलिया क्यों नहीं जीती, स्टेफनी वगैरह क्यों नहीं जीती, नियोमी को जिता दिया तुमने इतने साल से। वो यार बड़े दोगले निकले इंसान यार, क्या ही कर सकते हैं। मैं नियोमी का फैन नहीं हूँ, मेरे को उसको जीतते देख के बुरा लगा, लेकिन ये सब देख के तो मेरे को बुरा लग गया नियोमी के लिए। मैंने कहा नहीं भाई तुम जीते हो, अब अच्छा लग रहा है। जैसे ये फैंस की मैंने दरिंदगी देख लिया, मेरे को अब अच्छा लग रहा है। और यार नियोमी ने अगर कैश इन कर लिया, वर्ल्ड चैंपियनशिप आ गई उसके पास, तो यार रिकीशी तो पगला जाएगा। जिमी उसो को बोलेगा बे और निठल्ले सीख ले अपने भाई से और अपनी बीवी से, तेरे पे ही नहीं है चैंपियनशिप, बाकी ये सब लेके घूम रहे। तू लगा रही है जेसी मटेओ में, अपनी मट्टी खोदता रही है उसके अंदर। बट यार ये वुमेन्स का मनी इन द बैंक, अगेन आई एम नॉट दैट इंटरेस्टेड। मैंने आपको पहले भी कहा था, बट सिंस सुपरस्टार्स इसमें अच्छे थे तो ऐसा लग रहा था कि हाँ कुछ कमाल का होगा। बट नेओमी ने जिता दिया। फर्स्ट रिएक्शन मेरा ये था कि याइक्स क्या हो गया। बट अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है ना, अल्टीमेटली शी डिजर्व्स इट। लाइक द वे शी हैज इम्प्रूव्ड, एटलीस्ट वो पहले वाली तो नहीं है, वो वाली तो नहीं है, तो मैं तो एक्सेप्ट करने को रेडी हूँ। अच्छा, बेकी लिंच एंड लायरा वेल्किरिया के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच देखने को मिला। कमाल का मैच। ये तो मैंने आपको शायद पहले भी बोला था कि ये लोग तो शो स्टील कर देंगे, और उन्होंने किया भी। बेकी लिंच जीत गई। दिस वाज अनएक्सपेक्टेड कि यार बेकी लिंच के पास आईसी टाइटल आ जाएगी। ठीक है भाई, काफ़ी पावर की यूज़ तो हो रही है तुम्हारी। है वेटरन हूँ मैं, मुझे चैंपियनशिप चाहिए। बट लायरा वेल्किरिया को वो कंडीशन पूरी जो करनी थी, हाथ उठाना है, बड़ा बेचारी ने 2-3 बार उठवाया, एंड देन लास्ट में तो बजा ही दिया लायरा वेल्किरिया ने। ये करने आई हूँ मैं यहाँ पे, और सही किया यार। बेकी लिंच के साथ ये होना भी चाहिए था। और यू नो व्हाट आई लाइक कि अभी स्टोरी लाइन कंटिन्यू रहेगी। मेरे को यही पसंद। मेरे को ऐसा नहीं था कि यार अगर बेकी लिंच हार गई तो फिर वो दोबारा कंटिन्यू नहीं करेगी, तो इसका ये मतलब है कि शायद से स्टोरी कंटिन्यू नहीं होगी। बट अब ये कंटिन्यू होगी, एंड दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज वांटेड। क्योंकि अभी ये मान लो अभी हट भी गए तो भी किससे लड़ेंगे, आपस में लड़ते रहे, वो ज़्यादा बेटर है। कम से कम कंटेंट तो आ रहा है। डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच देखने को मिला ऑक्टागन के साथ। वर्ल्ड्स कोलाइड के अंदर डोमिनिक वहाँ भिड़ गया।
वो भिड़ गया, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है मास्क की, तो ऑक्टागोन बेस से भिड़ गया, तो डोमिनिक ने चैलेंज दे दिया। ये सरप्राइजिंग था मेरे लिए कि डोमिनिक ने चैलेंज दे दिया। उसे क्या लग रहा था कि अमेरिका के अंदर मैच है तो तू जीत जाएगा। ये तो कोई लॉजिक हुआ नहीं, बट लॉजिक हो गया, वो जीत गया। डोमिनिक मिस्टीरियो ने ऑक्टागोन को बड़ी आसानी से हरा दिया। मेरे को ना वो थोड़ा अटपटा लगा। लाइक ऐसे मैचेस तो रॉ में भी खत्म नहीं होते, जितना ऐसा लगा कि स्क्वाश सा कर दिया बेचारे ऑक्टागोन को। अब आई डोंट नो कि ऑक्टागोन कितना तगड़ा सुपरस्टार है, क्या है। जहाँ तक मेरे को लगा वो मिड कार्ड सुपरस्टार ही है, बट फिर भी अगर आप किसी ब्रांड को ऐसे शोकेस कर रहे हो तो ऐसे क्लीन हरवा रहे हो, वो भी डोमिनिक से, जिससे आई डोंट नो कि लास्ट टाइम कोई क्लीन कब हारा होगा, आई डोंट इवन नो। तो फिर वो थोड़ा अजीब लगता है। फिर ट्रिपल ए भी सोच रही हो कि यार मैंने ये ट्रिपल ए के साथ साइन करके सही भी किया कि नहीं। मेंस का मनी इन द बैंक हमें देखने को मिला। सेथ रॉलिंस, सोलो सिकोआ, LA नाइट, अंड्रादे, पेंटा एंड वन मोर लेफ्ट। यार एक कौन रह जा रहा है हर बार? अंड्रादे, पेंटा, सोलो सिकोआ, LA नाइट, सेथ रॉलिंस, ओ एल ग्रांडे अमेरिकानो। भूल ही गया था, मतलब ये तो दिमाग से निकल गया बंदा। और मैं सही में बताऊं, एल ग्रांडे से ही मेरी सबसे ज़्यादा फट रही थी। मेरे को लग रहा था ये जीत जाएगा। मैंने कहा यार इन्होंने नेओमी पे तो चांस ले लिया है, क्या पता है एल ग्रांडे पे भी ले ही ले, क्योंकि बाकी सब पे भी लेने के इनकी कोई आसार दिख रहे नहीं है। एल ग्रांडे जिस तरीके से लैडर वैडर निकाल रहा था अपनी स्पेशल एडिशन, वो उसमें भी उन्होंने एडवर्टीजमेंट लगा दी फायरबॉल वाली, और अपने यहाँ पे आँख पे वो जो भी लगा के आता है उसको प्रोटेक्शन बोलता है, वेड बेरेट, बस वो पता नहीं क्या है जिसकी वजह से वो अटैक करता है। भाई वो कितना क्रिंज वर्दी था जब आई थिंक पेंटा और सेथ रॉलिंस लैडर पे थे और उनको वेट करना था नीचे से एल ग्रांडे अमेरिकानो के आने का। भाई वो बहुत देर तक ऊपर ही लटके रहे। मैंने कहा इतने में तो मैं मनी द बैंक ब्रीफकेस निकाल के लगा दूं 7 बार। उन्होंने वेट किया है कि एल ग्रांडे कब आएगा और हमें अटैक करेगा। इतना अच्छा नहीं लगता है। जब LA नाइट लैडर पे चढ़ा मेरी दिल की धड़कनें बढ़ी। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, आई डोंट वांट कि जब अमेरिका का फैन बेस स्पेशली इंटरनेट वाला जब इतना चीयरफुल होता है ना कि यार ये सुपरस्टार जीतना चाहिए, मैं उसके पूरे अगेंस्ट जाता हूँ। मैंने कहा यही नहीं होना चाहिए अब। तो LA नाइट नहीं जीता, वो तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। इन्होंने 2-3 बार हार्ट अटैक देने की कोशिश तो की थी, इनफैक्ट लास्ट में भी। बट मेरे को लगता है शो का जो सबसे इंपॉर्टेंट हाइप वाला मोमेंट आया वो तभी जब ब्रॉन ब्रीकर एंड ब्रॉन्सन रीड आया। ब्रॉन ब्रीकर की तो स्पीयर कमाल की ही थी, एंड देन सोलो सिकोआ की तरफ से जेसी मटेयो एंड जेकब फाटू। एंड जेकब फाटू ने जो सोलो सिकोआ के साथ कांड किया है, धोखा दे दिया। लग ही रहा था कि देगा। पहली बात तो आज वो हेल्प करने आया, वो शॉकिंग था, बट देन अल्टीमेटली सब रिंग खाली करके सोलो सिकोआ को ऊपर भेजा के, एंड मतलब ऐसा होता है ना कि नाक तक लाया लड्डू लेकिन खाने नहीं दिया और सोलो सिकोआ को खींच लिया। बाय द वे सोलो सिकोआ हैज बीन परफॉर्मिंग इन द लास्ट 1 month, मैं उसका फैन बन गया हूँ भाई। एट दिस पॉइंट आई वुड रेदर वॉच सोलो सिकोआ देन LA नाइट। आई डोंट नो आप में से कितने लोग रिलेट कर पाओगे, बट सोलो सिकोआ ने अपना वो एक होता है ना कि यार ये मेरा स्पार्क है, वो सोलो सिकोआ का मिल गया। आप समझ रहे हो, हर सुपरस्टार के सामने उसका इमोट कर रहा है। अंड्रादे के सामने ऐसे कर रहा है, उसको पेंटा के सामने कर रहा है लिएडो मिएडो, LA नाइट के सामने ऐसे कर रहा है कि तुम में से कोई तो मान जाए, लेकिन कोई नहीं मार रहा। एल ग्रांडे के सामने ग्रेसियस कर रहा है। सो सोलो सिकोआ का ये थोड़ा फन एलिमेंट वाला जो चीज़ है ना, ये सही है, क्योंकि उसे पता चल गया जब उसने सीरियस वाला ट्राई किया किसी ने भाव नहीं दिया, तो ये बहुत अच्छा है। एंड देन उसके अलावा सेथ रॉलिंस तो सबसे बड़ा वेटरन, फॉर्मर मनी इन द बैंक विनर रह चुका है, फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन। सबसे ज़्यादा जो तगड़ा चांसेस था किसी के जीतने का वो सेथ रॉलिंस ही था, एंड अल्टीमेटली सेथ रॉलिंस वॉन द मैच। आई एम काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड कि CM पंक नहीं आया, बट सेथ रॉलिंस जीता, उससे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक ऐसा लग रहा है ये तो सही में 2015 लग रहा है यार, बट ऑन स्टेरॉइड्स। कि हाँ सेथ रॉलिंस तब पतला था, वो भी तगड़ा हो गया थोड़ा। जे सिक्योरिटी पतले थे, वो तो बड़े ही हो गए हैं। पहले वो ब्रीफ केस था, अब फिर से ब्रीफ केस आ गया है। करना क्या चाह रहा है सेथ रॉलिंस? तब भी ट्रिपल थ्रेट का मेन इवेंट जीता था, अब भी ट्रिपल थ्रेट का मेन इवेंट जीता है रेसलमेनिया के अंदर। सो सेथ रॉलिंस पूरा 2015 रिपीट कर रहा है। I mean, I don't know what to say, but Seth Rollins has won the briefcase, which means कि अब वो WWE चैंपियनशिप या वर्ल्ड चैंपियनशिप ले लेगा। बस मेरे को इतना ही है कि यार ये बंदा ना, मैं बोलना तो नहीं चाहता, बट यार ये बंदे के पास चैंपियनशिप आ जाती वैसे भी, लाइक वो वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच मिल जाता। बट अगेन उसकी जगह अगर ये LA नाइट और एंड्रादे को देने की सोच रहे थे तो ठीक है, फिर सेथ रॉलिंस अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यार मैं नहीं चाहता था एंड्रादे और LA नाइट के पास है। LA नाइट ने पहले, मैं LA नाइट से चाहूँगा कि पहले जाओ तुम यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल को सुधार के आओ। तुमने जो किया ना, मेरे दिल में खंजर घुसा हुआ है अभी तक। मैंने तुम्हें सपोर्ट किया, लेकिन तुमने क्या दिया? बोरिंग एस स्टोरी लाइन। भाई नहीं,
नहीं झेला जाता भाई एलए नाइट। एंड फाइनली मेन इवेंट था जॉन सीना एंड लोगन पॉल वर्सेस कोडी रोड्स एंड जे ऊसो। एंट्रेंसेस कमाल की। जॉन सीना के बाल थोड़े अच्छे लग रहे थे आज, पता नहीं कुछ कट कराया था, मस्त वाला कट कराया था। लेकिन इस मैच से मैंने ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं दी थी कि ये मैच वाइज अच्छा होगा, लाइक समझ रहे हो, इन रिंग वर्क अच्छा होगा। हमें पता था कि इसमें रोमन रेंस या क्या पता कैश इन की पॉसिबिलिटीज। एक ने मेरे को सुबह सुबह बोला था भाई सेथ रॉलिंस जीतेगा और उसके अंदर रोमन रेंस कैश इन करने रोमन रेंस आएगा ताकि कैश इन उसका रुक सके। मैंने कहा ओ भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही दूरदर्शिता हो गई। फिर मैच जब हुआ, मैच के अंदर वो वाला बड़ा मस्त था जब व्लॉगिंग कैमरा ले लेता है लोगन पॉल और सोचता है कि मैं अपना मूव मारूंगा, लेकिन कोडी रोड्स उठा के उसे पटक देता है और जेउसो का स्प्लैश पड़ता है और वो पूरा उस कैमरा के पीओवी से दिखता है। तो वो बड़ा लाइक सिक था। लाइक आई नो कि वियर्ड है, बट अगेन अगर लोगन पॉल है तो वियर्ड चीज़ तो हमें देखने को मिल सकती है। एंड ही इज़ द ओनली मैन जो कि वियर्ड चीज़ें करने के केपेबल है एट दिस पॉइंट इन द WWE। उसके अलावा जेउसो कोडी रोड्स की अच्छी परफॉर्मेंस थी। जॉन सीना भी सही लड़ा, लोगन पॉल तो खैर लड़ता ही है सही। क्या बात है, तीनों को मैंने ऐसे बोला, लोगन पॉल को तो हाँ वो तो लड़ता ही है सही। वाह वाह चेतन वाह, क्या ही है तेरा रिव्यू। बट एनीवेज जो मेन आया जब जॉन सीना ने चैंपियनशिप मारी कोडी रोड्स को, पूरा दिखा दिया कि ये रेसलमेनिया का मैं डेजा वू आपके साथ करने वाला हूँ। बट देन एक आदमी आता है और वो बचाने लगता है जॉन सीना को। मैं कह रहा कौन है ये, दिस कांट बी, लाइक ये क्या सही में आर-ट्रूथ होने वाला है। और भाई जब उसने मास्क रिवील किया, सही में आर-ट्रूथ था यार। ये तुमने हमें बेवकूफ़ बनाया। एक सेकंड, तो आर-ट्रूथ रिलीज नहीं हुआ था या फिर रिलीज हो गया था और तुमने प्रेशर में आके आर-ट्रूथ को वापस लाए हो कि नहीं लाते हैं। यू कांट हैंडल द ट्रूथ। भाई सीना आज तो तुम ही हैंडल नहीं कर पाए ट्रूथ को। एंड द ट्रूथ इज दैट यू लॉस्ट टू जे ऊसो अगेन। पहले रॉयल रंबल में और अब मनी इन द बैंक में। हाउ अबाउट दैट पोकेमोन। भाई बड़ा मजा आ रहा है। अब जॉन सीना को पिकाचू बोलो ना, अब अच्छा लगता है कि हाँ भाई है पिकाचू तो है जॉन सीना एक नंबर का। अच्छा लगा जॉन सीना लोगन पॉल को हारते देख के। कोडी रोड्स एंड जे ऊसो won the match and thanks to R-Truth of course, but R-Truth as Biggie said कि यार ये तो कुछ अलग ही बंदा दिख रहा था आज। वो फनी R-Truth नहीं था। क्या हमें ये पहले वाला R-Truth लाइक केविक वाला टाइम या रॉन किलिंग्स वाला R-Truth देखने को मिल रहा है, या फिर सिर्फ आज के लिए सीरियस था फिर से वो वापस हो जाएगा। ये R-Truth और जॉन सीना की राइवलरी तो जनरेशनल होने वाली है भाई। इसकी तो क्या एंडिंग होगी। अब समझ रहे हो आगे से कभी भी R-Truth उस जोन में नहीं रहेगा कि जॉन सीना मेरा चाइल्डहुड हीरो है, ये है वो है। अब ये राइवलरी खत्म होके रहेगी और मैं चाहता हूँ भाई इसमें एक और मैच हो अब की बार चैंपियनशिप के लिए। एंड गुड ऑन WWE दैट यू ब्रॉट R-Truth। लाइक पूरा ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर MITV के लिए मेरा ऐसा चल रहा था ना ग्राफ, थोड़ा R-Truth का आती ऐसे हो गया पंप। भाई साहब ये क्या देख लिया, मतलब मजा आ गया। गुड। मैं इस जस्ट बिकॉज R-Truth की इसकी वजह से कोडी रोड्स एंड जे ऊसो वन द मैच, जॉन सीना हार, बड़ा अच्छा लगा, दिल को सुकून मिल गया देख के। ये रूइन करने आया ना रेसलिंग, ये ले अब मजा आया। सेथ रॉलिंस वन द मैच। सो आई थिंक आई वुड से कि मेरे लिए 4.25 आउट ऑफ 5 का स्टार का पेपर व्यू था, कंसिडरिंग कि कैसे शोज रहे हैं इनके पिछले 2 महीने के अंदर। ये तो काफ़ी कमाल का लगा मुझे पर्सनली। एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये कमाल का ही था फॉर एवरीवन, दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू टेल मी, बिकॉज आई नो कि आपको कैसा लगा। भाई जॉन सीना हार गया, मुझे बुरा लग रहा है, तू हट जा मेरी शक्लों के सामने से। आई अंडरस्टैंड दैट, बट फॉर मी आई लव्ड इट। कमेंट्स में लिखना अपने थॉट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।